जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं बिहार बोर्ड की जो एससीईआरटी की बुक है, उसका जो साइंस की क्लास यानी 6 क्लास की साइंस की जो बुक है उसका हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने देखा होगा टीआरई 1 में यानी कि बीपी आयोग के द्वारा भी टीआरई एग्जामों के लिए अगर सबसे ज़्यादा रिलेवेंट जो बुक बताई गई थी वो एससीईआरटी की बुक बताई गई थी। तो उसी को सबको उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज से जो कि हम लोग क्लास 6 की साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 की पढ़ेंगे, इसके बाद 7 की पढ़ेंगे, सारी एक एक बुकें पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, एक एक पेज को लेकर के चलेंगे, जिससे कि हमारा सारी जो कि क्वेश्चन आपने देखे होगा टीआरई 1 में ले लीजिए या टीआरई 2 में ले लीजिए या टीआरई 3, सबसे ज़्यादा अगर किसी बुक से क्वेश्चन आए थे तो आप देखने को मिले थे कि एससीईआरटी के बुकों से आए थे। आयोग के द्वारा भी ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं कि जो सोर्स होगा पेपर बनाने का वो एससीईआरटी होगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एससीईआरटी की बुक को डिटेल में डिस्कशन करते चलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें बारीक से लेते चले, बेहतरीन एक नोट्स बनाते चले, जिससे कि जब एग्ज़ाम आने से पहले यानी नोटिफिकेशन आने से पहले पहले सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएं। फ्रेंड्स, किसी महापुरुष ने ये भी कहा कि जो व्यक्ति शांति काल में जितना पसीना बहाएगा वो युद्ध काल में उसका खून उतना ही कम बहता। अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हुए एक एक चीज़ लेकर के बारीक से बारीक चीज़ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ में डिस्कशन करते हुए चलेंगे और एक बेहतरीन नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ही लोग साथ साथ चलिएगा, साथ ही साथ जो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखते चलेंगे। नोट्स बनाते कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि आप एकदम को बारीक तरीके से लेके सारी की चीज़ों को चलें। अभी हमारे पास वक्त है तो कोशिश यही की जाएगी कि बारीक से और एकदम डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलें। तो आज की जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स, अगर बात करें तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस की एससीईआरटी। आपने देखे होंगे, यदि एससीईआरटी की बुक आपने देखा होगा तो उसमें लगभग 18 चैप्टर्स का है या 18 अध्याय हैं। उन 18 अध्याय में से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि पहला अध्याय है भोजन कहाँ से आता है। बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, या आप प्रीवियस ईयर पेपर बना रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक एक चीज़ें हम लेकर चलेंगे, आप सारी चीज़ें आपको एक 1 बाय 1 करके आपको समझ में आने लगेंगी। तो शुरुआत करते हैं। सब पहला हेडिंग जो आपको देखने को मिल रहा है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी कि भोजन कहाँ से आता है। तो उसकी जो उस चैप्टर में जो पहली हेडिंग है तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें खाद्य पदार्थों की तो खाद्य पदार्थ में आप देखते होंगे कि आप क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, साथ ही साथ सब्जियां खाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ये चीज़ पूछता है कि कौन सी चीज़ें जो कि आपको जंतुओं के द्वारा मिलती है, कौन सी चीज़ें जो कि आपको बात करें तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपको ये डिस्कशन करेंगे सर्वाहारी, मांसाहारी, और बात करें कि इन चीज़ों को इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन किया है। तो इन्हीं चीज़ों को इस चीज़ में बताएगा कि हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेते हैं, या विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि खाद्य पदार्थ की अगर बात करें तो भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। ये आप एससीईआरटी की बुक में ही देख सकते हैं कि भोजन में जो हम अनेक प्रकार की चीज़ें लेते हैं, जैसे दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, और अगर बात करें तो हम विभिन्न प्रकार से घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, इन चीज़ों को लेते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, यानी पौधों से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं या खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया। ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, मांस हो गया, तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होता है। इन्हीं चीज़ों को एग्जाम पे पूछता है। सब चीज़ें एकदम बारीक से लेके चलेंगे, कोशिश कीजिएगा कि साथ ही साथ चलिएगा, साथ साथ सारे नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपके पास एक बेहतरीन नोट्स हो जाए। फ्रेंड्स, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। कहीं ना कहीं अगर आपको एक सीट पक्की करनी है, आप जब आयोग के द्वारा ये चीज़ बताई जा चुकी है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई रेलिवेंट कंटेंट होगा बीपीएससी टीआरई एग्ज़ामों के लिए तो एससीईआरटी ही होगा। तो अभी चूँकि हमारे पास काफ़ी वक्त है, बेहतरीन तरीके से पूरी एससीईआरटी को हम लोग कवर कर लेंगे। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने से पहले पहले हम सारी एससीईआरटी आपको कंप्लीट करा देंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि आप साथ साथ चलिएगा, सारे नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि एक बेहतरीन नोट्स हो। आप बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपसे छूटे होंगे, आप अगर यदि प्रीवियस एग्जाम दिए होंगे तो वो कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन
कहीं से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस बात की हम आपको श्योर किए दे रहे हैं कि एससीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछता है। एक बार आप एससीईआरटी कंप्लीट कीजिए, जो बाहर पूछेगा उसको भी हम सारे कवर करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आप देख लीजिए कि खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। वही आपसे अब पूछता है कि कौन कौन से जो खाद्य पदार्थ हैं, अगर बात करें तो हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, तो जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को, इन सब चीज़ों में डिस्कशन किया गया है। अगर बात करें, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट दूसरे जो आपको हेडिंग देखने को मिल रही है, तो आपको देखने को मिल रही है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत, यानी जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आटा, दाल, तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इसी चीज़ को इसमें डिस्कशन किया गया है। तो दूसरी हेडिंग आप डाल सकते हैं कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो अगर बात करें, जैसे कि आप देख रहे हो कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ, हमने खाद्य पदार्थ देखा कि हम आटा यानी कि रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा भी हम कुछ चीज़ें ऐसी ही खाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जिसमें दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गी हो गया, मछली हो गया, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से मिलता है। तो हमने देखा था फ्रेंड्स, पहले हेडिंग में तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि डायरेक्ट हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। जो प्लांट से प्राप्त होते हैं तो उन्हें यानी कि प्राकृतिक, अगर बात करें प्राकृतिक खाद्य पदार्थ कहें या कि प्लांट से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें प्लांट से अलावा मिलते हैं, जंतुओं से मिलता है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ आप कोशिश कीजिएगा, तो छोटा सा नोट्स बनाइएगा और उसमें लिख लीजिएगा कि जंतुओं के द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो आप लिख लीजिएगा दूध मिलता है, अंडा मिलता है, मुर्गा मिलता है, मछली, झींगा, मांस आदि मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे आगे आप बढ़ते चलेंगे तो आपको एक एक चीज़ें बहुत ही बारीक चीज़ें से क्लियर होता चलेगा। वहीं अभी आगे देखेंगे कि क्वेश्चन भी हम जो प्रीवियस ईयर है, साथ ही साथ इस बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको भी करते चलेंगे। तो आप देख रहे हैं, अभी आगे आपसे यही पूछेगा कि दूध से बनने वाले कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, और उसमें विकल्प में दे देगा। तो फिर कई बार आप इन चीज़ों को फंसेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बनाते चलिएगा। तो जो कुछ खाद्य पदार्थ जो कि प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो आप एक लिस्ट बनाइएगा कि प्लांट से प्राप्त होने वाले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, कि प्लांट से हमें जो कि चावल मिलता है, साथ ही साथ अगर बात करें तो हमें आटा मिलता है, यानी गेहूँ के आटा होता है। और बात करें तो कुछ जैसे मसाले हो गए, वो भी प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं, तो दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, हमें सब जंतुओं से मिलते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आप देख लें, जैसे व्यंजन की बात करें, खाद्य व्यंजन, तो खाद्य व्यंजन जो कि बिहार एरिया में आपको देखने को मिलता होगा, तो लिट्टी चोखा पूछे तो अगर लिट्टी चोखा के लिए आटा, तो आटा आप देखते हैं कि प्लांट से प्राप्त होता है। सत्तू, ये भी प्लांट से प्राप्त होता है। नमक की बात करें तो नमक एक खनिज पदार्थ है। अगर बात करें मिर्च, ये भी प्लांट से प्राप्त होता है। तो आप लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप एक दिमाग में चीज़ें डाल लीजिए कि ऐसे ऐसी चीज़ें पूछ सकता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि तेल और घी, तेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो तेल हमें, आप सभी जानते हैं कि तिलहनी फसलें जो कि सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। घी की बात करें तो एक जंतु प्रोडक्ट है, यानी जंतुओं के द्वारा मिलने वाला प्रोडक्ट है। तो इन चीज़ों को भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं। नहीं, आप एक दिमाग में अगर डाल लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चंस आप यहाँ से आएंगे तो आप एकदम पकड़ते हुए चलेंगे। अगर बात करें कि जंतुओं से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें दूध, मांस, अंडे, इन चीज़ों के हमने डिस्कशन कर ही लिया। जैसे दूध के प्रोडक्ट आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि दूध या दूध के विभिन्न उत्पाद कौन कौन से होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया विकल्प में देकर, तो कई बार आप इन चीज़ों को फंसेंगे। बेसिक्स जानते हैं, छोटी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, आप जानते होंगे। नहीं भी जानते हैं तो आप यहाँ जान लेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को लेते चलिएगा, जिससे कि हमारा भी पढ़ने का यही उद्देश्य है कि बारीक से बारीक चीज़ें हम सब कवर करते चलें, ताकि अभी हमारे पास जो वक्त है उस वक्त को हम एक बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें, एक बेहतरीन नोट्स बना लें। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे ना तो आप एससीईआरटी पढ़ पाएंगे, ना तो फिर कुछ चीज़ बनेगी। फिर एग्ज़ाम टाइम पे यही होता है कि जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। तो अभी जो हमें पास टाइम है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को लेकर अभी से चलें। तो आप देख रहे हैं कि दूध एवं उनके विभिन्न उत्पाद, तो दूध के द्वारा आप
मक्खन देखते हैं, दूध से हमें क्रीम प्राप्त होती है, घी प्राप्त होता है, पनीर प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है। ये सभी प्रोडक्ट तो आप लिख सकते हैं कि दूध के द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं, तो कौन कौन से प्राप्त होता है। तो मक्खन मिलता है, क्रीम मिलता है, घी मिलता है, पनीर और दही, ये सभी मिलते हैं। वहीं अगर बात करें नमक की, तो नमक एक खनिज प्रोडक्ट है, खनिज पदार्थ है। तो इस चीज़ को भी आप कोशिश करिएगा कि लिखते चलिएगा। अब आप देख रहे हैं कि तीसरी हेडिंग जो आपको देखने को मिल रही है कि भोजन एवं उनके स्रोत क्या क्या है, कौन सा भोजन है, उसको कहाँ से मिलता है। तो इस चीज़ों को आप इस हेडिंग के माध्यम से अगर पढ़ेंगे हम लोग, तो जैसे आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, जो भोजन में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की बात करें तो आप देख रहे हैं साग में आप देख रहे हैं चना का साग, सरसों का साग, पालक, बथुआ। ये कौन कौन सी, यानी पौधे के कौन से भाग से अगर पूछ लिया कि आप पालक पौधे के किस भाग से मिलता है, तो आप बताइएगा कि पत्तियाँ होती हैं। बथुआ सब्जी जो प्रयोग किया जाता है या साग, तो वो किससे होता है, उसका तना यूज किया जाता है कि पत्तियाँ। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कई बार फंसेंगे, तो इनको कोशिश कीजिएगा कि नोट करते चलिएगा। साथ ही साथ यहाँ से अगर बात करें कुछ और क्वेश्चन के, तो आप सभी जानते हैं जो चना का साग होता है, चना के साग, उसकी पत्तियों में एक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल की बात करें, आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि लिख लीजिए, तो वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि चना की जो पत्तियाँ हैं या चने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछता है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कई बार आपको यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन SCERT का फैक्ट है, इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिएगा। तो पालक में जो आपको देखने को मिलता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, जैलिक अम्ल, यानी अगर बात करें जो पालक में मिलता है, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये चीज़ पूछी भी जा चुकी है TRE 2 में कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यही ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ें लिखते चलिएगा, क्योंकि ये जब एग्जाम में आ जाते हैं तो कई बार यहाँ पर आप फंसिएगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल और किन में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, तो पुदीना में पाया जाता है। तो इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा कि टमाटर, पालक, पुदीना, इन सब में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। चना में हमने बता दिया कि चना की पत्तियों में जो पाया जाता है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर फ्रेंड्स वहीं हम बात करें कुछ और तत्वों के बारे में, तो आप जैसे कि सभी जानते हैं कि चींटी में जो कि आपको देखने को मिलेगा कौन सा तत्व मिलता है, तो ये चीज़ें पूछता है। कई बार जब पूछता है तो फोलिक अम्ल मिलता है, फोलिक अम्ल। इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। वहीं आपसे पूछता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल, या बात करें तो बर्र के डंक में कौन सा अम्ल होता है, या मधुमक्खी के, तो अगर बात करें तो वहाँ फार्मिक एसिड होता है। इन चीज़ों को फ्रेंड्स आप नोट करते चलिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि यहाँ से जब क्वेश्चन आए तो आप एकदम पकड़ते जाइए। जो यहाँ फैक्ट है उसका तो हम डिस्कशन करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप TRE 2 का एग्जाम के पेपर उठा के देख लीजिए। टमाटर, ये पूछा गया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जो हमने आपको लिखा दिया है। अब फ्रेंड्स वही बात करें सलाद, तो सलाद में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो सलाद में खीरा आता है, टमाटर आता है, मूली आता है, गाजर आता है। अगर बात करें इनके कौन सा पौधे का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, तो खीरा टमाटर में आप देख रहे हैं कि फल का यूज किया जाता है। मूली गाजर की बात करें तो आप जड़ का यूज किया जाता है। देख सकते हैं कि आप यहाँ टमाटर दिया है, तो क्या ये पूछ नहीं सकता कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, इन चीज़ों को लिखते जाइएगा। अगर तेलों की बात करें तो तेल वाली जो फसलें हैं वो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन है। इनका कौन सा पौधे का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, तो बीज प्रयोग किया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा इन सभी को चीज़ों को लिखते चलिएगा। और बात करें जैसे कि कुछ एक सावधानी यानी बताया गया है कि अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, यानी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। वहीं बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में। आप देख रहे हैं कि यहाँ अंकुरण के बारे में दिया गया है। यहाँ से भी बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अंकुरण, यदि कोई ऐसा प्लांट जिसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर वो अपना एक नए प्लांट में, अगर नए प्लांट में विभाजित हो जाता है, तो उसी को अंकुरण कहते हैं। आपसे ये भी पूछता है कि अंकुरण कितने प्रकार के होता है, तो आप बता सकते हैं कि भूमि ऊपरिक अंकुरण बात करें। अगर वहीं बात करें, इस चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा। अगर बात करें तो दूसरा जो कि अधोभूमिक
भूमिक अंकुरण। अगर फ्रेंड्स बात करके यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो जो अंकुरण होता है 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? भूमि उपरिक, अधोभूमिक अंकुरण। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि भूमि ऊपरी अंकुरण का एग्जाम्पल क्या है। तो आप देखते होंगे कि अंडी अंडी अरंडी कहें या अंडी कहें, साथ ही साथ जो कपास है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो भूमि ऊपरिक यानी एपीजियल जर्मिनेशन कहें या भूमि ऊपरिक अंकुरण कहें, तो इनके एग्जाम्पल। अधोभूमिक के एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं हो गया, आपको देखने को मिले जितनी भी सीरियल्स क्रॉप आते हैं, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, ये सब का किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये आपको अधोभूमिक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। क्योंकि अंकुरण आया है तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को भी आप अगर नोट कर सकें तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। वहीं आपसे पूछता है कि अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं, ये चीज़ें आपको एग्जामों में आकर आप प्रीवियस पेपर बना रहे होंगे तो वहाँ देखने को मिलती है। आवश्यक दशाओं की बात करें अगर अंकुरण के लिए आवश्यक दशाओं की, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है तो जल की आवश्यकता है। फिर क्या ज़रूरत होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के बाद क्या होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें पूछता है कि निम्नलिखित में से 3 से 4 ये पॉइंट दे देगा, फिर उसके बाद पूछ लेगा कि अंकुरण के लिए कौन सी दशा आवश्यकता होती है या कौन सी दशा की आवश्यकता नहीं होती, तब वहाँ पर आप क्वेश्चन फंसिएगा। चौथा जो कि आवश्यकता होती है तो आप देख रहे हैं कि जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और तापमान, इन 4 की वजह से ही जो कि किसी भी बीज में अंकुरण होता है। तो आप लिख लीजिएगा कि अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं, क्योंकि जब यहाँ से आप एनसीईआरटी का फैक्ट है, ये चीज़ नोट करते चलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एकदम पूछता ही है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो जो पहली दशा है उसके लिए जल की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की और तापमान, इन 4 दशाओं से ही किसी भी बीज का अंकुरण होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मधुमक्खियाँ रस किससे एकत्र करती हैं? तो फूलों के मकरंद से एकत्र करती हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि जो मधुमक्खियाँ हैं फूलों के मकरंद से मीठा रस एकत्र करती हैं। तो यही चीज़ इस चीज़ में बताया गया है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि मधुमक्खी आपसे पूछ लेगा कि मधुमक्खियाँ फूलों की किससे या फिर मधुर रस जो इकट्ठा करती है, मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है वो किससे इकट्ठा करती है? तो आप बताइएगा कि मकरंद, जो कि फूलों का मकरंद होता है, उससे ही मधुमक्खियाँ। अगर बात करिए, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बारीक चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को हल्के में लेकर के इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो जब एग्जामों में आते हैं तो कई बार गलती होती है। इस वजह से हम एससीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करें ताकि सारी चीज़ें आपको बारीक चीज़ें अभी कवर हो जाए, फिर इसके बाद सिर्फ रिवीजन रह जाए। तो आप बताइएगा कि मधुमक्खी जो शहद एकत्र करती हैं फूलों के मकरंद से एकत्र करती हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। वहीं बात करते हैं जंतु क्या खाते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जंतु क्या खाते हैं। तो आपके घर में कोई ऐसा पालतू जानवर है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, फिर यानी से पूछ रहा है कि कौन से जानवर क्या क्या खाते हैं। तो ऐसे जानवर आप बता सकते हैं कि ऐसे जानवर जो कि अगर इस सारणी की बात करें जंतु और उनका भोजन, तो जैसे आप देख रहे हैं कि गाय जो खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। बिल्ली की बात करें तो छोटे जंतु पक्षी, दूध, चूहा खाता है। तो इन चीज़ों को नोट करिए या ना करिए वो अलग बात है, लेकिन कुछ जो आने वाले पॉइंट हैं हम उनको आपको बता देते हैं कि कुछ जंतु जो ऐसे जंतु यहाँ से आप नोट करिएगा। जैसे कुछ जंतु, वे जंतु जो केवल पौधे के उत्पाद खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा कि शाकाहारी जंतु। तो चीज़ें छोटी हैं लेकिन जब एग्जामों में आ जाते हैं तो कई बार यहाँ से गलती होती है। तो फ्रेंड्स एकदम बेहतरीन तरीके से सब लेकर चलेंगे हम लोग। तो शाकाहारी जंतु जो पौधे के उत्पाद खाते हैं, पौधे के उत्पाद खाते हैं, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। यही चीज़ आपसे पूछता है तब एग्जामों में आप कई बार गलती करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर मांसाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो दूसरे के जंतुओं का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। तो अगर वहीं बात करें सर्वाहारी जंतु,
तो जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। यानी जो शाकाहारी होते हैं वो प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं। मांसाहारी जो जंतु होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंतुओं के प्रोडक्ट यानी जंतुओं को खाते हैं, अपने भोजन रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ सर्वाहारी जो आपको देखने को मिले तो सर्वाहारी आपको देखने को मिलेगा कि वो जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों होते हैं तो सर्वाहारी कहलाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से बात करके क्वेश्चन किस टाइप का देखने को मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि तिलचिट्टा क्या है, मांसाहारी है, शाकाहारी है या फिर सर्वाहारी है। तो आप बताइएगा तिलचिट्टा जो कि एक सर्वाहारी जंतु है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर नोट करते चलीजिएगा। मनुष्य क्या है, तो मनुष्य भी एक शाकाहारी है। अगर गाय की बात करें तो गाय जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाती है, प्लांट्स तथा प्लांट्स के प्रोडक्ट, तो वो सिर्फ शाकाहारी है। मांसाहारी की बात करें तो आपको शेर देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो अगर पूछने की संभावना है तो फ्रेंड्स इस तिलचट्टा की है। यहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तिलचट्टा किस प्रकार का जंतु है, मांसाहारी, सर्वाहारी या शाकाहारी। तो आप बताइएगा कि सर्वाहारी जंतु है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और प्रोडक्ट्स और कुछ पॉइंट्स के बारे में। पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी आपसे बता रहा है कि पौधे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछता है क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। ये चीज़ें भी कई बार एग्जामों पे पूछा जा चुका है। स्टेट पीसीएस एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि क्लोरोफिल किसकी प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करता है, तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में निर्माण करता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी से जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधों की पत्तियों अनेक हरे रंगों में भोजन का निर्माण एवं जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो वही चीज़ हमने बताया कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वही क्लोरोफिल जो कि आपको देखने को मिलता है मैग्नीशियम की उपस्थिति में प्रकाश से अब क्रिया करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण यानी जीव जंतुओं और पौधों के लिए भोजन का निर्माण करता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिएगा। अब बात करें यहाँ से संबंधित आज के इस जो कि पूरे चैप्टर का निचोड़ अगर बात करें या रिवीजन अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हो कि मनुष्य और जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। तो हमने देखा था कि मनुष्य जो कि अगर बात करें कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खाता है, साथ ही साथ जीव जंतुओं के प्रोडक्ट को भी खाता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि दूध, मांस, साथ ही साथ अगर बात करें तो घी, इन सब चीज़ों को खाता। तो वही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं, तो वही चीज़ हमने आपको बताया। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। तो 2 से 4 शाकाहारी के बनाए ही होंगे नोट्स, अगर साथ साथ बना रहे हो कि शाकाहारी, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल लिख लीजिए, कौन कौन से प्रोडक्ट खाते हैं उनको अगर कोशिश करें लिख लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एक बेहतरीन नोट्स तैयार होगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम 1 मिनट में तुरंत रिवीजन हमारा हो सके। अब बात करते हैं मांसाहारी के बारे में। तो जो केवल जंतुओं को खाते हैं तो मांसाहारी कहलाते हैं। वो जंतु जो जंतु तथा पौधे दोनों को खाते हैं तो सर्वाहारी कहलाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तिलचट्टा जो कि सर्वाहारी का है। बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब वहीं जो कि हम कुछ क्वेश्चन जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो शाकाहारी की बात करें तो अभी हमने बात किया था कि ऐसे जंतु जो पादप और पादप के प्रोडक्ट खाते हैं या प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट तो शाकाहारी कहलाते हैं। शेर और बाघ क्या है, तो मांसाहारी हैं। अगर दूध, अंडा क्या है, तो ये अभी जंतु उत्पाद है। हमने बात किया था कि कौन कौन से जंतु उत्पाद है, कौन कौन से प्लांट्स उत्पाद हैं। शहद जो कि आपने देखा था मधुमक्खी छत्ते से प्राप्त होते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद से शहद प्राप्त करती हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट किए होंगे तो एक बेहतरीन नोट्स के साथ साथ आपको एक बेहतरीन समझ विकसित होगी। अब जो हमने थ्योरी पढ़ी तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। वहीं हमसे पूछ रहा है कि गन्ना हमें क्या प्राप्त होता है, तो गन्ना से हमें क्या प्राप्त होता है, तो गन्ना से हमें शक्कर प्राप्त होती है। हमें शक्कर किससे प्राप्त होती है, तो गन्ना से प्राप्त होती है। बंदर किस प्रकार का जंतु है, तो बंदर जो कि आपको देख रहे हैं शाकाहारी जंतु है। अगर वहीं बात करें भोजन से हमें क्या मिलती है, तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। अगर बात करें मनुष्य में तिलचट्टा तो सर्वाहारी, हमने इस चीज़ को बता दिया है आपको। तो इस चीज़ों को आप नोट कर लिए होंगे। अगर बात करें बाघ
तो बाघ एक मांसाहारी है, इस चीज़ को हमने बताया। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए उसको शाकाहारी कहते हैं। वही बात करें तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। क्या खाता है? तो पादप प्रोडक्ट खाता है। जो हम पीते हैं, तो हम दूध पीते हैं, प्रायः गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, तो जो कि एक जंतु उत्पाद है। तो इन चीज़ों को आप नोट किए होंगे, बेहतरीन नोट्स आपके पास तैयार होंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल हम एक ही चैप्टर, इसी चैप्टर के डिस्कशन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके अगला चैप्टर को हम लोग बेहतरीन तरीके से सारे डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं, जब जिस चैप्टर के क्वेश्चन आया होगा तो हम वहाँ उस चैप्टर के क्वेश्चन भी डिस्कशन करते चलेंगे। आप देख सकते हैं कि बारीक बारीक चीज़ें हैं। कई बार जब क्वेश्चन पूछ जैसे तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको तो आप एकदम रट ही लीजिए, समझ लीजिए कि वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने के बहुत बड़े चांस है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे पूछ लेता है कि कौन सा जंतु से मिलता है, कौन से उससे मिलता है। साथ ही साथ हमने जितने भी लिखा दिए हैं कि किस प्रोडक्ट से कौन सा हमने मिलता है, तो क्वेश्चन जब पूछता है तो उनको भी आप याद करते हुए चलेंगे। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।